कश्मीर का हो रहा विकास, पाकिस्तान कर रहा बकवास। सादा फड़फड़ाओगे अपनी बैंड बजवाओगे। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अपने आंगन में काम, दुश्मन की नींद हराम। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत अपने देश में कुछ काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को चुल मची हुई है। उसे खुजली हो रही है कि भारत कैसे विकास की पटरी पर इतनी तेजी से सरपट दौड़ रहा है। जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल रहा है, कैसे वहां की फिजा बदली हुई है, कैसे वहां अमन चैन कायम है, कैसे वहां पीएम मोदी विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। लिहाजा वो अपना बेसुरा राग आलापने लगा है, भारत को संधि समझौते की याद दिलाने लगा है। भारत भी उसे की भाषा में जवाब दे रहा है, उसे बता रहा है कि उसने कोई संधि नहीं तोड़ी है, बल्कि अपने क्षेत्र में विकास का काम किया है। लेकिन बहरे पाकिस्तान को ये सुनाई नहीं दे रहा है, या यूं कहें कि वो सुनना ही नहीं चाह रहा है। वो तो बस दुनिया को बताना चाह रहा है कि भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उससे तकलीफ है। लेकिन दुनिया भी जान गई है कि पाकिस्तान की फितरत क्या है, लिहाजा उसके अब्बाजान के अलावा कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं है। कुत्ते की तरह दुनिया के मुल्कों से भगाए जाने के बाद पाकिस्तान सोच रहा है कि अब वो क्या करे, कैसे भारत को जम्मू कश्मीर में विकास करने से रोके। लेकिन शायद वो नहीं जानता कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, पीएम मोदी के पास उसकी हर चाल का जवाब है। और जब पीएम मोदी बिसात बिछाते हैं तो दुश्मनी की वॉट लगनी तय है, सो उसकी भी पुंगी बजने वाली है। वो कैसे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो कि हिंदुस्तानी होने के नाते आपको गर्व का महसूस कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या कर रहा है जो पाकिस्तान इतना बेचैन हो गया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये पूरा खेल क्या है। दोस्तों, इस खेल को पूरा समझने के लिए आपको पहले सिंधु जल समझौते को समझना होगा, जिसका पाकिस्तान हवाला दे रहा है। क्या है सिंधु जल समझौता? सिंधु जल समझौते की क्यों पड़ी थी जरूरत? दोस्तों, सिंधु नदी जल बंटवारा आज से करीब 60 साल पहले 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। दरअसल 1947 में आजादी मिलने के बाद से ही दोनों देशों में पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया। सिंधु जल प्रणाली, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां शामिल हैं, ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इन नदियों पर बांध बनाकर पानी का दोहन करता है और उसके इलाके में पानी कम आने के कारण सूखे के हालात रहते हैं। पानी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद जब ज्यादा बढ़ गया, तब 1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ और टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल ने इसे तकनीकी रूप से हल करने का सुझाव दिया। उनके राय देने के बाद इस विवाद को हल करने के लिए सितंबर 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लेक ने मध्यस्थता करने के बाद स्वीकार कर ली, जिसके बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई थी। संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ, जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। समझौते में स्पष्ट किया गया कि पूर्वी क्षेत्र की तीनों नदी रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का एक क्षेत्र अधिकार है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का कुछ पानी पाकिस्तान को भी देने का समझौता हुआ। भारत के पास इन नदियों के पानी से भी खेती, नौवहन और घरेलू इस्तेमाल का अधिकार है। साथ ही भारत डिजाइन और ऑपरेशन के निश्चित मापदंडों के अधीन बिजली परियोजनाएं तैयार कर सकता है। 3 नदियों के कुल 16.80 करोड़ एकड़ फीट पानी में से भारत के हिस्से 3.30 एकड़ पानी दिया गया, जो कुल पानी की मात्रा का करीब 20% है। पश्चिमी नदियों के पानी से भारत 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई कर सकता है। इसके अलावा भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं भी बना सकता है। भारत इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने जा रहा है, जिससे पाक को चुल मची हुई है। दोस्तों, इस वक्त पाक जो सवाल उठा रहा है, उसका आधार वो इस समझौते को बना रहा है। पाक के उठाए जा रहे सवाल के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को सीख देने वाला पाकिस्तान खुद भारत के साथ की गई संधियों का कितना पालन करता है। भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद, पाक क्यों नहीं करता किसी संधि समझौते का पालन? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर है, जिसे लेकर पाकिस्तान अक्सर राग अलापता रहता है। 24 अक्टूबर 1947 को कबालियों के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण के बाद से ही कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने का फैसला किया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आमने सामने से युद्ध शुरू हो गया। भारत इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र गया, जहां संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करते हुए युद्ध विराम का ऐलान किया। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर भूभाग पर भारत को नियंत्रण नहीं मिल सका।
इस युद्ध के बाद से ही एक और जहां भारत पाकिस्तान अधिकृत को अपना अभिन्न अंग बताते हुए वापस लौटाने की बात कहता है, तो वहीं पाकिस्तान की मंशा ये है कि वो बाकी के कश्मीर पर भी अपना कब्जा कर ले। लिहाजा वो दोनों देशों के बीच समझौते को दरकिनार कर देता है। जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान वहां आतंकवाद फैलाने लगा, आतंकियों को पैसे और हथियार मुहैया कराता रहा। यही नहीं, उसने जम्मू कश्मीर के एक दो दलों को भी अपने साथ मिला लिया जो उसकी मांग का अपने निजी स्वार्थ के लिए समर्थन करते रहते हैं। दोस्तों, भारत और पाक के बीच दूसरा विवाद सीमा क्षेत्र को लेकर, इसे लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था जिसका पालन पाक कभी नहीं करता। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कुल 4 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिनमें पंजाब, गुजरात और राजस्थान के साथ ही जम्मू कश्मीर भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित सर क्रीक सीमा रेखा को लेकर विवाद रहा है। सर क्रीक सीमा रेखा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा है, बल्कि ये गुजरात राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल सर क्रीक सीमा रेखा विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्टता के कारण है। आजादी से पहले ये क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग, 1947 में भारत की आजादी के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का हिस्सा रहा। ये क्षेत्र सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के समुद्र के नीचे तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद होने के कारण भी इस क्षेत्र का अपना अलग महत्व है। पाकिस्तान इसे भी अपने कब्जे में लेना चाहता है, लिहाजा वो यहाँ भी संधि के नियमों का पालन नहीं करता। दोस्तों, ताशकंद समझौते भी पाकिस्तान के कारस्तानी के एक बड़ा उदाहरण है जिसका पाकिस्तान फलेआम उल्लंघन करता है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। यह समझौता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। ताशकंद समझौते में ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेंगे। समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस समझौते का पालन नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को भारतीय सीमा में प्रवेश कराने के लिए सीमा पर फायरिंग करता रहता है, जिसकी आड़ में आतंकी भारतीय सीमा में प्रवेश कर सके। दोस्तों, 1988 में भारत और पाकिस्तान के बीच नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था। यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों में कटौती और किसी दूसरे देश के जरिए परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का वचन दिया गया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपने को परमाणु संपन्न बताकर भारत को धौंस देता रहता है। दोस्तों, 21 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौर में एक घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए थे। लाहौर घोषणा पत्र में पहले के सभी मुद्दों को भुलाकर दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की पेशकश भारत की ओर से की गई थी। इसके अलावा नई दिल्ली से लाहौर तक हफ्ते में 2 बार बस सेवा सदाए सरहद की शुरुआत भी की गई थी, लेकिन इस समझौते की आड़ में पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। दोस्तों, ये ऐसे कई समझौते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान इनका कभी पालन करता दिखाई नहीं देता और अब वो सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को सीख दे रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास से पाक को खुजली, पनबिजली परियोजना का कर रहा विरोध। दोस्तों, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर यात्रा और चिनाब नदी पर रतले और क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए आधारशिला रखने पर आपत्ति जताई है। उसका दावा यह है कि सिंधु जल संधि का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। दोस्तों, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, जहाँ उन्होंने रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। इसके तहत किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर लगभग 5300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की परियोजना और उसी नदी पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। चिनाब नदी पर परियोजनाओं के ऐलान से बौखलाए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर यात्रा को घाटी में नकली सामान्य स्थिति दिखाने की एक और चाल बताया। पाकिस्तान का कहना है कि भारत द्वारा डिजाइन रतेल पनबिजली संयंत्र के निर्माण पर उससे आपत्ति है। यही नहीं, क्वार पनबिजली संयंत्र के लिए भी भारत ने अब तक पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा नहीं की है, जो संधि के नियमों का उल्लंघन है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं की आधारशिला रखने को 1960 के सिंधु जल संधि के सीधे उल्लंघन के रूप में देखता है। लिहाजा भारत को चाहिए कि वो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे संधि की शर्तों पर असर पड़े। यही नहीं, पाकिस्तान ने भारत को अपना दायित्व पूरा करने की भी सीख दी है। दोस्तों, कहावत है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक तरफ वो भारत के साथ किए गए न जाने कितने समझौते के धज्जियां उड़ा रहा है और दूसरी तरफ
भारत को सीख देने की कोशिश कर रहा है। शायद वो भूल रहा है कि भारत में पीएम मोदी की सत्ता है जो पाकिस्तान की हर चाल को पहचानते हैं, उसका जवाब देना भी जानते हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर भी भारत ने पाकिस्तान को उसकी हद बता दी है, उसे समझा दिया है कि हम जो कर रहे हैं वो संधि के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अगर हम उल्लंघन करने पर आ जाएंगे तो तुम्हारी पूंजी बच जाएगी और तुम्हारी जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगी। लिहाजा ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।